नमो अनंताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो महे संवसाय नमो समय साराय स्वामी नित्या चपास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावाय परिच्छेदे मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमोहन मंगलम कुंद कुंडारी जय जगन्नाथ मंगल सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रदानम सर्व धर्माणि जयम जयतु शास्त्रम ओंकार बिंदु संयुक्तम कीर्तन ध्यानं योगिना कामदं मोक्षदं चैवं ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद् राष्ट्रीय वचनामृत प्रकरण नंबर 572 आज ये 5वां अध्याय। विषय ऐसा लिया है, ज्ञानी पुरुष के आश्रय उसके शरण में जाने से, उनकी आज्ञा उठाने से भक्ति मार्ग की आराधना होती है। और भक्ति मार्ग की आराधना होने से बहुत सरलता से ज्ञान दशा आती है। और जिसको ज्ञान दशा आती है उसको ही तीव्र ज्ञान दशा कैसी होती है उसका एक अंदाज आता है। क्योंकि तीव्र ज्ञान दशा आए बिना, मुनिपना आए बिना किसी भी जीव को परिभ्रमण से छुटकारा होता नहीं। लेकिन ज्ञानी पुरुष की आज्ञा जो अंतर्मुख होने की है, अपने परमात्मा को देखने की है, इसमें बाधा करने वाले कौन? बाधा करने वाले पंच विषय आदि दोष। हमारा जो ज्ञान का उपयोग है, एक सेकंड के लिए भी जहाँ से वो ज्ञान निकलता है, ऐसी जो ज्ञान मूर्ति अंदर विराजमान है, दयाल है, वहाँ कभी जाती ही नहीं। दृष्टि अनंत काल से बार बार भटक रही है। एक इंद्रिय में से यात्रा करते करते महा मुश्किल से पंचेंद्रिय मिला, पंचेंद्रिय बना हुआ, लेकिन इसको तो कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? कि पांचों द्वारों से उपयोग बाहर चले जाता है। कभी देखता है, कभी सुनता है, कभी चखता है, और कभी भी अंतर्मुख नहीं होता। इसीलिए ज्ञानी पुरुष की आज्ञा उठा नहीं सकता। फिर भी अगर ज्ञानी पुरुष को मिल जावे और अवलोकन का रास्ता बताए, अंतर्मुख ज्ञान की आराधना कैसे करना बताए, तो थोड़ा सा अवलोकन करता है, कम होने लगते हैं। क्या प्रॉब्लम है आप इस कैसे प्रॉब्लम आता है कि जिनको लगता है अभी करना धरना छोड़ो, खाना नहीं खाना छोड़ो, जानने देखने में रहो, टीवी देखना कि टीवी नहीं देखना वो सब पंचायत छोड़ो, जानने देखने में रहते हुए टीवी भी देख सकते, खाना भी खा सकते, पूजा भी कर सकते, भक्ति भी कर सकते, व्यापार भी कर सकते। क्यों? कि रागद्वेष नहीं होते। अब उसको मालूम पड़ गया है, ज्ञान की आराधना करने से उसको मालूम पड़ता है कि ज्ञान की आराधना चालू है तो संसार की हर क्रिया करते हुए भी हमारी अंतर की साधना भी चलते रहती है। हम भिन्न रूप से रहते हैं और किसी पदार्थ से जो प्रेम है, संसार का प्रेम, वो छूटते रहता है। यहाँ पर मोह राजा फंसाता है वापिस। देखो क्या लिखते हैं इधर कि अनादि दोष का मतलब, अनादि का दोष क्या है? अपने को भूलना और अन्य को अपना, ये अनादि दोष है। अनंत काल से एक ही गलती की है, ये जीव अपने स्वरूप को भूल गया। अनादि दोष को ऐसे प्रसंग में विशेष उदय होता है। ये जीव मोह राजा को जीतने अंतर में अवलोकन की आराधना करता है, शुरुआत करता है, तो मोह राजा पेंतरा बदल देता है, बोलता है अभी सामने जाने से तो हम कट जाएंगे। जैसे अवलोकन करते हैं
ज्ञान की आराधना करते हैं तो क्या होता है, डार्कनेस आ जाता है, थोड़ी देर में विकल्प सूर्य भाग जाते हैं, शून्यता आती है, अंधेरा अंधेरा जैसा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। क्या मेरे को कोई राग तो आते नहीं, ऐसा लग जाता है। जब भी देखते हैं थोड़ी देर में थोड़े भाव आते हैं, अच्छे बुरे, धीरे धीरे होते ही 5-10 मिनट में क्या होता है, एक भी भाव नहीं आता है। ये किसकी कमाल है? ये ज्ञान की कमाल है कि ज्ञान की आराधना करने से, अवलोकन की आराधना करने से ऐसा होता है, चित्त में शून्यता आती है, अब ढेर सारे विकल्प नहीं, और ऐसी शून्यता में अपने परमात्मा को देखना बहुत आसान है। लेकिन क्या होता है वहां पर, नो राजा पैंतरा बदल देता है कि जब ये जीव ज्ञान की आराधना करना शुरू करता है, अंतर्मुख होकर के अपने भावों को देखना शुरू करता है, भाव पूरे चुप जाते हैं, खत्म नहीं होते। क्या होता है, अवलोकन से भाव छुप जाते हैं, खत्म नहीं होते। तो मोर राजा ने वो गड़बड़ कर दिया है अभी, कि देखो अभी सामने जाएंगे तो मार डालेगा। ये ज्ञान में इतनी ताकत है कि बेंची के वचनामृत में आता है कि तू अकेला है और कर्म कितने हैं, अनंत। क्या, और वो चारों ओर से आते हैं, लेकिन तुम घबराना नहीं, तुम अकेला है लेकिन तेरी शक्ति कितनी है, अनंत की। कर्म अनंत है लेकिन उनकी कोई शक्ति नहीं। तुम सो गए हो तो वो तुझे हैरान करते हैं, तुम जाग जाओ पल भर में सब खत्म हो जाए। देखो कैसी बात है कि तू अकेला है लेकिन तुम अकेले में इतनी ताकत है, आत्मा में इतनी ताकत है कि अनंत कर्मों का चूरा चूरे चूरा अंतर्मुख में कर दे। कृपादेव जी को बात को कहते हैं, कोटि वर्षનું स्वप्न પણ જાગૃત થતા એમ વિભાવ અનાદિ ज्ञान थता। अनंत काल से राग द्वेष विभाव चल रहा है, लेकिन जैसा उसने अपना ज्ञान का नेत्र खोला, ये चर्म चक्षु बंद कर दिए, इंद्रियों को बंद कर दिया एक बार, अब कौन सा नेत्र खोला, ज्ञान। तो कर्मों विचारे कांपने लग गया, अरे भागो भागो अभी वो खत्म कर डालेगा। लेकिन अवलोकन करते ही वो राजा क्या करता है, वो भी कोई जल्दी से मरने वाला नहीं, वो क्या करता है, वो छिप जाता है। और हमको लगता है तो कितनी अच्छी साधना चलती है, हमको तो कोई भाव आते हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, और ये ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए ना बहुत प्रॉब्लम होता है। कैसे ओवर कॉन्फिडेंस होता है, देखो क्या दिखता है इधर, कृपादेव ने साधना करने वालों की भी नाड़ी पकड़ ली है कि कहाँ वो गलती करते हैं। क्या कहते हैं, देखो जैसे आत्मा अनादि के दोष को, मतलब नोराजा को खत्म करने के लिए उसके सामने जाता है, घबराता नहीं है, ज्ञान सामने जाता है। कौन आता है मेरे सामने, आओ, राग आता है, द्वेष आता है, क्रोध आता है, मान आता है, आओ, कौन आता है, आओ। अब हम घबराने वाले नहीं है, अब हम जाग गए हैं, अब हम सोए हुए नहीं है, तो वो जाता है। कृपादेव लिखते हैं ना, उपजे मोह विकल्पति समस्त संसार अंतर्मुख अवलोकता विलय थता नहीं। ये अवलोकन की प्रैक्टिस शुरू किया कि उसका भागम जोड़ी मच गई वहां, और इसका बल जागृत हो गया कि अभी आओ, तो इसको आना है, आओ, कौन आता है, आओ, क्रोध आना है, आओ, मन आना है, आओ। क्योंकि मेरे में ताकत है, मैं सोया था इसलिए तुम सब पे चढ़ गए, अब मैं जाग गया हूं। तो ऐसा जब सामने जाता है तो क्या होता है कि સન્મુખ લાવે છે तो તે स्वरूपांतर કરી તેને આકર્ષે છે। મોરાજા अपनी तारीफ करता है, वाह तुम कितने ताकत वाले हो। क्या, वो ज्ञान को बुलाता है, ज्ञान की तारीफ करता है, वाह, और ये बढ़ जाता है, प्रशंसा में बढ़ता है आदमी। हमने छोटे थे तो कहानी पढ़ी थी, एक गौवा को कहीं से भी पूरी मिल गई, भूखा था तो पूरी लेकर के आकाश के झाड़ पे डाली पे बैठा, इतने में नीचे से लोमड़ी आई। लोमड़ी हम लोग सियार बोलते हैं, अंग्रेजी में फॉक्स बोलते हैं। उसको ही बहुत भूख लगी थी, उसने देखा कि पूरी उसके हाथ में आ गई है, मेरे को भूख लगी है, लेकिन वहां से कैसे वो उसके मुंह में से कैसे छीनी,
क्या? तो उसको तो प्लानिंग किया उसने, क्या प्लानिंग किया? उसने तारीफ की, ओ कौवा भाई ऐसा, आप कितने अच्छे गीत गाते हो, जरा हमको भी सुनाओ ना। क्या? उसने तारीफ की, तो तारीफ की तो क्या हुआ, तो खुल गया, खुल के क्या हुआ, तो गीत गाने लगा कहाँ कहाँ करके, तो पूरी निकल गई, सीधा वो तैयारी बैठा था, सीधा उसको मुंह में आ गई। समझे आप? ऐसा ही इधर होता है। ये मोहराजा क्या करता है कि जैसे हम अवलोकन करते हैं तो सब छिप जाता है, राग द्वेष के भाव छिप जाते हैं, और हम समझते हैं वाह अच्छी साधना चलती है। क्या? ये स्वरूपांतर કરીને તેને આકર્ષે છે અને જાગૃતિમાં શિથિલ કરી નાખે છે। અભિમાન आता है तो जागृति खत्म गई। देखो ये जागृति में साधना अच्छी चल रही है, ऐसा माना कि जागृति में शिथिलता आ जाए तो जो टेंशन रहता है ना पाने का वो खत्म हो जाता है, मान चढ़ जाता है। જાગૃતિમાં શિથિલ કરી નાખી પોતાને વિશે એકાગ્ર બુદ્ધિ કરાવી દે છે। તે એકાગ્ર બુદ્ધિ કેવા પ્રકારની હોય, कैसे, उसका भी विवरण है कि મને આ પ્રવૃત્તિથી તેવો વિશેષ बात नहीं था। पहले मेरा उपयोग बाहर रहता था 5 इंद्रियों के विषयों में, और अब मेरा उपयोग बाहर रहता है, उसमें फर्क है। क्या? क्योंकि अभी तो मैं ज्ञान की आराधना करते करते वो खाना लड्डू खाता हूँ, पहले मैं ज्ञान की आराधना नहीं करता था, लड्डू खाता था तो रस चढ़ता था और अच्छा लगता था लड्डू। अभी खाने में कोई तकलीफ नहीं, ज्ञान की आराधना करते करते खाओ, अवलोकन करते करते टीवी देखो, व्यापार धंधा करो, अवलोकन करते करते क्या होगा कि पहले हम राग द्वेष करके उलझ जाते थे, और अब क्या हो रहा है, अब हम इतना उलझते नहीं, मतलब हम अलर्ट रहते हैं। और फिर बाद में तो छोड़ना ही है ना, त्याग दर्शन तो करना ही है। क्या? ऐसा मैं अभी मैं कोई भी कार्य करूंगा 5 इंद्रिय के विषय में, तो कैसे करूंगा, मैं जागृति में रहकर करूंगा तो मेरे को कोई ज्यादा नुकसान होने वाला, ये इस प्रकार का मोहराजा कमाल करता है। उसको जाल में फंसाने के लिए मोहराजा ऐसा काम करते हैं कि मने आ प्रवृत्ति थी वो विशेष बात नहीं था, ऐसे राग होता है लेकिन विशेष नहीं, अनंत अनुबंधी का नहीं होगा। क्या? डाउनफॉल होते होते उसको खत्म कर डालूंगा। अब जल्दी भी क्या है, कला तो आ गई अपने हाथ में, जल्दी भी क्या है, करेंगे ना, कर रहे हैं ना अवलोकन, पहले नहीं करते अब तो कर रहे हैं ना, तो मुझे कोई विशेष बात नहीं होगा। और हूँ अनुक्रमे तेने छोड़ीस, ये जो दोष हो रहे हैं उसको, ये जो परस्वरूपता उसको मैं धीरे 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 करके मैं छोड़ दूंगा, छोड़ना ही है ना आखिर। अने करता करता जागृत रहीश, और प्रवृत्ति करते करते मैं क्या करूंगा, बहुत सावधान रहूंगा। ये आदि भ्रांत दशा के दोष करे, ऐसा करके वो भ्रांति में रह जाता है, और वो दोष चालू है, कौन सा, परसन्मुखता वाला दोष चालू है जागरूक, लेकिन अभी स्व सन्मुख हुआ। पहले में अब में बहुत फर्क है, पहले तो बिल्कुल बेभान था, ऐसा बेभान नहीं है अवलोकन में। अवलोकन में जीव सावधान है। पहले राग द्वेष बहुत तीव्र होते थे, अभी ऐसा नहीं हो रहा है, अभी राग द्वेष बहुत मंद हो रहा है, इतना ज्यादा उलझना नहीं होता है। गलती भी हो जाती है तो नेक्स्ट मोमेंट में फौरन अवलोकन होता है, और अपने को ऐसा लगता है कि गलत हो रहा है, अपने को ही मालूम पड़ता है और हम सावधान हो जाते हैं, तो टेंशन बढ़ता, असर बढ़ते नहीं, क्योंकि हम जागरूक थे। लेकिन फिर भी वो दोष चालू रहता है, कौन सा, स्वसन्मुख नहीं होने वाला और परसन्मुखता वाला दोष, वो तो मिटता नहीं। जब तक स्वसन्मुख नहीं होते हैं, ज्ञान अंतर में ज्ञायक को नहीं पकड़ता है, तब तक जितना भी काम करे वो, चाहे शास्त्र पढ़े, चाहे पूजा भक्ति करे, चाहे अवलोकन भी करे, जो उसको अपने परमात्मा के दर्शन होने वाले। अवलोकन से क्या फायदा कि सम्यक दर्शन होने की योग्य पात्रता में वो आता है, सम्यक दर्शन नहीं होता है। सम्यक दर्शन कैसे होगा कि योग्य पात्र बनने के बाद जब इसका ज्ञान का उपयोग गायक पे दृष्टि लगाएगा, वेद ज्ञान कला में पारंगत होगा, तब सम्यक दर्शन होगा।
लेकिन डायरेक्ट वेद ज्ञान करो तो कर नहीं सकते हो। इसीलिए कृपादेव ने 2 स्टेज में कार्य पद्धति को डिवाइड किया है कि पहले आप मुमुक्षु बन जाओ, संसार का 0.01% भी आपको रुचि नहीं होनी चाहिए, पहले वो काम करना। आपको 0.01% भी रुचि रहेगी ना, तो आपको परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे, समय दर्शन नहीं होगा। इसके लिए पहले क्या करो कि पहले अवलोकन की ज्ञान की आराधना करते हुए संसार की सारी रुचि को खत्म करो, पहले वो काम। ये होने के बाद आपका काम होने वाला नहीं है, अभी अनुभव नहीं होने वाला, लेकिन अनुभव होने की योग्यता पैदा होगी। अब क्या करो, अब जैसे गुरुदेव कहते हैं वैसे वेद ज्ञान कला से द्रव्य दृष्टि के माध्यम से अंतर्मुख होकर के त्रिकाली में अनुभूति करते ही अनुभव हो जाता है। 2 स्टेज में कार्य, अवलोकन और वेद। लेकिन पहले कौन सा करना? अवलोकन। पहले मकान का बेस तैयार होता है, बाद में मकान बनाना। बेसमेंट नहीं है, मकान कैसे बनाओगे? इसलिए अवलोकन क्या है? वो बेसमेंट है, और मकान बनाना क्या है? वो वेद ज्ञान की कला, सम्यक दर्शन। ऐसा यहाँ ये बात कहते हैं कि भ्रांति में आ जाता है और वो परसमुक्ता वाला दोष चालू रहता है। जेती ते दोषनो संबंध जीव छोड़तो नहीं। देखो, पहले से अब में कसाई में बहुत मनता आ गई, मुमुक्षुता आ गई, लेकिन ज्ञान दशा नहीं आई। अवलोकन से मुमुक्षु दशा की गारंटी है, ज्ञान दशा की गारंटी नहीं है। क्यों? कि मुमुक्षु दशा आने के बाद प्रत्यक्ष सद्गुरु से वेद ज्ञान की विधि सीख करके, गायक को कैसे देखना वो कला सीख करके आगे वेद ज्ञान की कोशिश करेगा तो सम्यक दर्शन होगा। अवलोकन से समय दर्शन नहीं होता है, वेद ज्ञान से समय दर्शन, लेकिन वेद ज्ञान अवलोकन के बिना होता नहीं। यहाँ ये बात कहते हैं, दोष का संबंध जीव छोड़ता नहीं है, अथवा ते दोष बधे से, क्योंकि अभी स्वच्छंद आ गया इसमें। जब कहाँ उपयोग, कहाँ मना करते हैं? व्रत नियम तो ज्ञान दशा के बाद है ना, अनुव्रत कब है? ज्ञान दशा के बाद। और मुनिपना का में चारित्र श्रावण दशा के बाद। अभी तो हम क्या है, अभी तो रागी देश है, अभी तो हम मुमुक्षु भी नहीं बने। मुमुक्षु की अवस्था में भैया हम तो राग देश तो होंगे ना, क्या हमारी भूमिका के राग देश तो होंगे ही होंगे ना। व्यापार तो कर, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? दुकान नहीं जाओगे, खाना कौन खिलाएगा? घर में सब लोग बोलेंगे भाई क्या है, ऐसा ऐसा करना तो शादी का किया। तो हमारे जो लेवल के अंदर हम कोई मुनि नहीं बन गए, तो हमारे लेवल के अंदर तो रागदेश तो होंगे ही ना। हमारी फर्ज अदा करने जाते हैं तो होगा तो सही ना। ऐसा करके वो क्या होता है, हाँ, लेकिन पहले से हम जागरूक हो गए हैं, पहले बिना अवलोकन करते थे, अब अभी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इसमें पीछे के दरवाजे से क्या घुस जाता है? स्वच्छंद घुसता है। इसीलिए क्या होता है कि शुरू में तो जागरूक रहता है 2-4 बार, फिर क्या होता है, जागरूकता हट जाती है और वापिस फंस जाता है। आजा फंसा जा, ये मोड़ जाकर डब्बे में अपने को पिंजरे में वापिस डाल देता है, फंसा कर। दोष बधे से तेनो लक्ष्य तेने आवी सकतो जीव वापिस अजागरूक होकर के वापिस फंस जाता है। ये बात होती है। अब आप कहते हैं इधर कि जो पर संरूपता हो रही है, जिसके कारण ज्ञानी की आज्ञा हम नहीं उठा पाते हैं, तो ये पर संरूपता का त्याग कैसे करें हम? ऐसा कौन सा उपाय करें हम? इसका बताते हैं कारण कि 2 प्रकार हैं उसके। जो हमारा उपयोग इंद्रियों के माध्यम से बाहर चले जाता है, खाने पीने देखने सुनने में चले जाता है और अंतर्मुख नहीं होता है, ज्ञान के ऊपर नहीं लगता है, ऐसी जो हमारी अनंत काल की जो चली आ रही गलती है, उसको मिटाने के 2 उपाय बताते हैं। सबसे पहले एक, साधन के प्रसंग की निवृत्ति। क्या कि जहां जहां हमारा उपयोग बढ़ जाता है, ऐसे प्रसंग में हमको जाना ही नहीं है, निवृत्ति करना। हम लोग हैदराबाद में छोड़ करके इधर क्यों आए? क्या हैदराबाद में आत्मा का अनुभव नहीं होता है? हमारा आत्मा पूर्ण में रहता है? या कृपाचार्य देव कोई जादू करने वाले हैं, सबको आत्मा गिफ्ट में देने वाले हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जहां हमारे को राग द्वेष तीव्र रहते हैं,
जागृति बहुत कम रहती है। निवृत्ति क्षेत्र में जाने से क्या होता है, जागृति हमारी बढ़ जाती। तो ऐसे ऐसे प्रसंग में आप मत जाओ कि जिससे आपको अंतर में ढलने का मौका ही न मिले। थोड़ी देर शांति से बैठे, मोबाइल बजे, टेलीफोन बजे, कोई मिलने को आ जावे, उठा पटक चालू ही है वहां। घर गृहस्थी में, दुकानदारी में, घर गृहस्थी में क्या हो, आप शांति से बैठने का टाइम नहीं। कसाई भी तीव्र रहते हैं, क्यों कि हमारे घर में तो ये हमारा घर ऐसा ममत्व है, एकत्व है। ये धर्मशाला में कैसा भी कमरा पड़ा हो, कचरा पड़ा हो, तो हमको क्या जाता है, लाइट जले तो जलने दो, पंखा जले तो जलने दो, पानी भले ही नल में जावे तो हमको क्या करने का, क्यों, ये हमारा घर। तो अहम बुद्धि नहीं है यहाँ पे, तो प्रॉब्लम भी नहीं है, चिंता नहीं है। अपने घर में अगर पंखा चलता रहे, लाइट जलता रहे और हम घर में नहीं हो कोई भी, और देखते हैं तो क्या होता है, जीव जलता है। क्यों जलता है, यह चुकाना अपने को पड़ेगा। यहाँ तो क्या संस्था है, और वो तो बेचारे मांगते नहीं, चैरिटेबल करता है, जितना देना है दिखाओ, नहीं दिखाना है कोई बात नहीं। हमारा जीव नहीं जलता है, वहां जीव जलता है। वहां तो अहम बुद्धि रहती है, और जहां अहम बुद्धि रहती है वहां राग देश तीव्र होते हैं। और जहाँ अपनापन नहीं है, जहाँ परायापन है, थोड़े दिन के लिए आए हैं, खा पी के चले जाएंगे, आराम करते हैं। क्या है, यदि कड़ी बराबर नहीं है तो क्या अपने को क्या करने का, संस्था वाले करेंगे जो करना। ये पंखा नहीं चल रहा था, अभी चल रहा है क्या? कल तक तो नहीं चल रहा था, आज कैसा भी चमत्कार हो गया। क्या कितना भी कुछ करो वो नहीं होता है, चालू नहीं होता। अपने को क्या करने का, घर में अगर ऐसा हो तो क्या होता है, कौन बोला इलेक्ट्रिशियन, क्या हो गया है, चेक कर देखो, कितना फर्क पड़ता है। तो हम वहाँ जब हम हैदराबाद में रहते हैं, अपने व्यापार धंधे के अंदर दरबार में कैसे रहते हैं, तीव्र कसाई में रहते हैं। हमको नहीं करना है कसाई, लेकिन ऐसे ऐसे प्रसंग आ जाते हैं और हम इसमें इन्वॉल्व हुए बिना रहते नहीं। लेकिन यहाँ क्या किए कि 5 इंद्रियों के विषय में ज्यादा लगाव नहीं हो गए, तो बाहर नहीं जावे। इसके लिए हम ऐसे जगह पे चले गए, निवृत्ति क्षेत्र में आ गए, ताकि हमारी परसन्मुखता के ऊपर हम पार कर सकें और स्वसम्मुख होने का प्रयत्न कर सकें। क्या इसलिए यहाँ की 24 घंटे की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, कोई फिक्स टाइम नहीं है लेक्चर का, उसका, भक्ति का। क्यों कि अगर ध्यान अंदर में लग जाए तो आपको आने की जरूरत नहीं है लेक्चर में। हम यहाँ स्वसम्मुख होने के लिए आए हैं, लेक्चर सुनने को नहीं आए और पूजा भक्ति करने को नहीं आए। हमारा मेन मोटो क्या है, जो अनंत काल में हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, तो स्वरूप का ज्ञान हमको हो जाए। इसके लिए जो परसन्मुखता है वो खत्म हो जाए और स्वसम्मुख हो जाए, इसी हेतु से हम इधर आना होगा। क्या लेक्चर तो टैप रिकॉर्ड चला लो, तो कान में चलते चलते भी सुन लो, आते हैं ना आजकल, लगा देना उसके अंदर, वॉकमैन लेकर के घूम। लेक्चर सुनने के लिए नहीं आए। अनंत काल के परिभ्रमण में हमने कभी भी अपने स्वरूप को देखा नहीं। हम अपने स्वरूप को देखेंगे तो समय दर्शन प्राप्त होगा, वो आज तक नहीं किया है, और ये हेतु से यहाँ आए। परसन्मुखता को मिटाना है, राग द्वेष को नहीं मिटाना है। राग द्वेष तो इसके बाद भी होंगे। हमारा मेन मोटो क्या है, हमारा मेन मोटो जो है वो, हमारा बड़ा दुश्मन कौन है, परसन्मुखता। स्वसम्मुख नहीं होते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, ये हमारा सबसे बड़ा दोष। राग द्वेष तो आत्मज्ञान होने के बाद भी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संतुलन के राग द्वेष के बाद होंगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी स्थिरता बढ़ेगी, ऐसे फिर पहले 2 कसाई की चौकड़ी होगी, श्रावकपना आएगा, फिर 3 कसाई की चौकड़ी होगी तो निर्गम पुनरात्मना आएगा, और फिर सारे कसायों की निवृत्ति होगी, तब बाद गुणस्थान में पूर्ण वितराग होगा। पूर्ण वितरागता के बाद 13वां गुणस्थान में केवल ज्ञान होकर के परमात्मा बनेंगे। साधना की लाइन है इस प्रकार। तो राग द्वेष मिटाने नहीं आए, स्वसम्मुखता करने को लिए और परसन्मुखता को जड़मूल से काटने के लिए आए। हमारा हेतु वो, हमारा हेतु चारित्र सुधारना नहीं है, हमारा हेतु ज्ञान बढ़ाना नहीं है,
चर्चा विचारणा नहीं करना है, शास्त्र में इधर क्या लिखा है उधर क्या लिखा है, भेजा खराब नहीं करना है, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है, बुद्धि को तो दरिया में डुबा देना है। क्या हमको हमारे श्रुत के मति श्रुत ज्ञान से अनुभव होने वाला है, और मति श्रुत ज्ञान हमारे पास, बुद्धि तो आज है कल नहीं। ये संगनी पंचमदीपना आज है, अगर आराधना नहीं की तो हमेशा के लिए वो मन गया। दूसरे भाव में कहाँ जाएंगे क्या मालूम, मन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके भरोसे पे हमको नहीं रहना, हमको हमारे ज्ञान के भरोसे पे रहना। ज्ञान मोक्ष का कारण है, बुद्धि मोक्ष का कारण नहीं है, शिवोपम ज्ञान मोक्ष का कारण नहीं है, इंद्रिय ज्ञान वो मोक्ष का कारण नहीं है, ज्ञान मोक्ष का कारण है। तो ज्ञान हमारे पास, तो ज्ञान के द्वारा कैसे अंतर्मुख होवे, कैसे अपने भगवान को देखे, वो हमारा मेन मोटो है। यहाँ यात्रा पे आने का हेतु ये है। तो पहला साधन क्या बताया उन्होंने, पर संमुक्ता का दोष मिटाने के लिए सबसे पहला साधन कौन सा, कि उन साधनों से प्रसंग आवे ऐसी निवृत्ति कर देना, ऐसे जगह पे जाना कि जहाँ मिनिमम पर संमुक्ता हो, ज्यादा कोई अट्रैक्ट नहीं करे हमारे, किसी से बातचीत का प्रसंग नहीं, ज्यादा चर्चा विचारना नहीं, सब अपना अपना अवलोकन करो, सब अपना अपना भेद ज्ञान करो, अंतर में जाओ, चर्चा विचारणा नहीं करना। ये तो घर में भी करते थे, उपयोग बार, यहाँ पर भी उपयोग बार, फायदा क्या हुआ यहाँ आने का। इसीलिए 5 इंद्रियों के जो दोष होते हैं, उपयोग बाहर जाता है, तो जैसे जहाँ जहाँ उपयोग बाहर जाता है ऐसे प्रसंगों से हमको छूट जाना। अब यहाँ घर में टीवी नहीं है, क्रिकेट में तो चलता है, क्या कौन जीता आपको मालूम नहीं, अपने में क्या कौन कितना रन बना है अपने को नहीं मालूम, क्यों, टीवी नहीं है, रेडियो नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं है यार। ये क्या हुआ कि जिससे हमको पढ़ने से, देखने से, सुनने से राग द्वेष होते हैं, उन प्रसंगों से हमने अपने आप को हटा दिया है। तो पहला काम तो वो, दूसरा उपाय बताते हैं, विचार करके मतलब अवलोकन करते हुए ऐसे रागादि भावों का तुच्छपना समझना, ये दूसरा उपाय। फर्स्ट में तो आप हटा ही दो, जिससे राग द्वेष होते हैं उनसे दूर भाग जाओ। लेकिन कभी कभी कोई चीज ऐसी होती है तो वो भागना हमारे हाथ में नहीं रहता है। जैसे यहाँ आए तो भूख लगती है तो खाना तो चाहिए, चाय पीने की आदत तो चाय तो, किसी को व्हाइट कॉफी चाहिए, किसी को ब्लैक कॉफी चाहिए, किसी को शक्कर ज्यादा चाहिए। बेचारा अकेला महाराज तो पागल हो गया होगा, अभी अपन जाएंगे तब तक वो पागल हो जाएगा। अभी थोड़ा शुरुआत हो गई है पागल होने की। क्या एक साथ में 70-80 जने अपनी अपनी डिमांड रखे तो क्या होगा बेचारे का, कभी उसका सोचा है? वो चाय बना के देने वाला, लेकिन नहीं आपको चाय चाहिए, हाँ चाहिए, अभी लेके आता है करके अलग से चूल्हा जलाया, तो क्या होगा? एक चाय का कप बनाने के लिए 4 आदमी वहां जावे तो महाराज के काम में दखल देवे तो क्या होगा? क्या जरूरत है अपने को? मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी क्या, यहाँ तो ये रस तोड़ने के लिए आए हैं, लेकिन हम तो रस को बढ़ाते हैं। तो कोई बातें ऐसी होती है कि वहां घर बार दुकान तो छोड़ के आए, लेकिन अपने जो अटैचमेंट को शरीर के साथ लगा हुए, शरीर तो फिर भी साथ में आया है क्या, फिर उसको भूख लगती है, उसको प्यास लगती है, ये पानी ठीक नहीं है, पानी बराबर नहीं है, यूरिन का प्रॉब्लम हो गया, गर्मी बहुत ज्यादा है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। देखो कितना पंचायत, दुकान को, घर को, टेलीफोन को, टीवी को छोड़ के आए, लेकिन ये जो बड़ा है ना प्रॉब्लम, ये तो साथ में लेके आए। 90% हमारा उपयोग आत्मा में नहीं रहता है और शरीर पे रहता है। बहुत से भाव, जितने भाव करते हैं दिन भर में, उसके 90% भाव काय के रहते हैं, इसके केंद्र में शरीर रहता है, वो तो साथ में आया है। छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू तेल नो, तेज धर्म नो, ये देहाध्यास छूटना चाहिए। और हमको तो लगाव रहता है, तो क्या करना है? शरीर को तो काट के फेंक नहीं सकते ना कि भाई आत्मज्ञान करना, आत्मा को अलग करो, शरीर को अलग करो। अब कैसे करें? तलवार लेके काट के ऐसा कुछ करें, हाथ पैर को काटे, क्या करेंगे? आँख बहुत देखती है तो बंद कर दो, आँख को तोड़ डालो, ऐसा करें, क्या करें हम?
कि ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा उपाय बताया कि जिससे हम बच नहीं सकते, वो जो राग द्वेष का निमित्त है, शरीर क्या है, शरीर राग द्वेष नहीं कराता है। ये पेट कभी नहीं बोलता है कि मुझे खाना रोटी खिला, रोटी भी नहीं बोलते कि मुझे खाओ, क्या रोटी बोलती है कभी खाओ मेरे, और पेट बोलता है कि जल्दी डालो अंदर में, ये मर जाता हूँ। पेट नहीं बोलता। ये जीव ने खंबे को बात पकड़ी है। क्या होता है, जीव को रहा नहीं आता है, भूख सहन नहीं होती, इसीलिए वो फिर ममत्व होने से, शरीर में ममत्व होने से वो फिर दौड़ता है, दौड़ भाग करता है। तो ये राग द्वेष के निमित्त है शरीर, इससे तो हम पीछा नहीं छोड़ा सकते। जब तक आयु खत्म नहीं होता है तब तक वो तो रहेगा ही रहेगा। अब हम क्या करें, इसके लिए दूसरा उपाय बताया कृपा गुरु। सेकंड उपाय कि शरीर से लगाव छोड़ने के लिए, परसन्मुखता तोड़ने के लिए और अंतर्मुख दृष्टि करने के लिए दूसरा क्या उपाय बताया। पहला उपाय तो उससे दूर हो जाना, टीवी को दूर करो, पेपर नहीं पढ़ो, तो दूर हो जाओ, क्षेत्र छोड़ दो, निवृत्ति क्षेत्र में आ जाओ, पहला वो उपाय। दूसरा उपाय क्या है कि जिससे हम बच नहीं सकते उसके लिए क्या करना, विचार करके उसके प्रति जो मोह है उसका तुच्छपना समझना। इस शरीर के प्रति जो मोह है, खाने पीने का, ठंडी गर्मी का एहसास, बीमारी का तकलीफ, ये जो हो रहा है अपने को, और जो अपने को राग आता है, जो उसके प्रति अटैचमेंट है, उसका अवलोकन करना। विचार करना माने क्या, अवलोकन करना, और तुच्छपना समझना कि यहाँ भी क्या, आखिर हम आत्मकल्याण करने कहाँ आए हैं, क्या ऐसे ही जिंदगी गई हमारी, यहाँ पर भी आया तो यही प्रॉब्लम। तुच्छपना समझना माने इसके ऊपर, अपने आप के ऊपर जो अटैचमेंट होता है, इसके ऊपर अपने को क्या हो जाना चाहिए, धिक्कार आना चाहिए कि यहाँ आए आत्मकल्याण करने के लिए, लेकिन देखो यहाँ पर भी हम फंस रहे हैं। हमको सब प्रकार की सुविधा चाहिए, आत्मा भी चाहिए और साथ में क्या चाहिए, सुविधा भी चाहिए। देखो इतने ही कमरे हैं, अब इतने लोग आ गए, कहाँ रहेंगे। निबोध में पटाटे में रहते थे तो कहाँ रहते थे भैया, एक शरीर में असंख्य जीव रहते थे। क्या वहाँ पंखा नहीं था, एयर कंडीशन नहीं था, पथारी नहीं थी, ये कुछ खाने को नहीं मिलता था, पीने को नहीं मिलता था, कान नहीं थे, नाक नहीं था, कुछ नहीं था, एक इंद्रिय थी, स्पर्श इंद्रिय। यहाँ जब इतनी सुविधा मिल गई तो और चाहिए, और चाहिए। जंगल में मंगल करो ना, पथारी पे सो जाओ, दुनिया को तो पथारी भी नहीं चाहिए, दरी भी नहीं चाहिए, गद्दी काय को चाहिए आपने, देखो। लेकिन आदत पड़ी है ना कि हमको आत्मकल्याण करना है तो सब प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए, ऐसा आत्मकल्याण होता। तो अभी ऐसे फिर भी परिणाम तो होते हैं, मोह तो होता है, जरूरत तो महसूस होती है, तो उन परिणामों का अवलोकन करो, जिसका मतलब क्या, विचार करो, और फिर क्या करो, अपना टारगेट को याद करो कि मैं यहाँ सोने आया हूँ, पथारी चाहिए, खाने में तीखा कम चाहिए, मीठा ज्यादा चाहिए, काय के लिए आया मैं इधर, पंखा चाहिए, लाइट चाहिए, पानी चाहिए, क्यों, मेरा यहाँ आने का प्रयोजन क्या है। मेरा यहाँ आने का प्रयोजन तो अंतर में अपने भगवान को देखने का। ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने कितने लगवा लगाए, ऐसा करके उन विचारों को क्या करना, तुच्छपना समझना। ये दो प्रकार। तो तुच्छपना जब आएगा, चीज अच्छी सुंदर से दिखेगी, अंदर चीज तो दिखती है, तुच्छपना आए कैसे, ठीक बात, तुच्छपना ठीक बात। कोई अच्छा कंपेयर करने के लिए होना ना, कंपेयर नहीं करे तो कैसे। लेकिन ये वहां तक पहुंचने से पहले हम अवलोकन के माध्यम से उसका तुच्छपना समझते हैं। टारगेट के दिशा में जा रहे हैं कि टारगेट से उल्टा जा रहे हैं। अगर समझो हमारा टारगेट ये है कि हमको भगवान बनना है, तो भगवान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले कि मुनि बनना पड़ेगा। लेकिन मुनि बनने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, समय दर्शन की प्राप्ति करनी, और समय दर्शन की प्राप्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमारा उपयोग जो बाहर जाता है वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए अपने भगवान को देख लेते, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, इतना तो करना पड़ेगा। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट। ये भले ही वो ज्यादा रहे अंदर में, लेकिन कम से कम 1 सेकंड तो अंदर
और 1 सेकंड अंदर आने के लिए वो इतना मेहनत करता है, शास्त्र पढ़ता है, पूजा भक्ति करता है, इतने साल बीत गए, लेकिन 1 सेकंड भी अपने परमात्मा को देखा, ठीक है। तो अभी वो हेतु से हमारा इधर आना होगा कि हमारा उपयोग 1 सेकंड के लिए भी अंदर आत्मा में लगता। आत्मा कहीं नहीं गया, आत्मा तो इधर ही है, देह देवल में विराजमान, लेकिन हमारा उपयोग बार भटक। तो अभी हमको क्या करना चाहिए कि अंदर में उपयोग आ, इसलिए जहां जहां उपयोग जाता है वहां वहां क्या करना चाहिए अपने को, तो मालूम तो पड़ता है कहाँ उपयोग जाता है, तो उसका वॉचिंग करो कि हमने निश्चित क्या किया था, भगवान को देखना, और हम करते क्या है उसका वॉचिंग कर। तो दो दो प्लान होगा ना, तो तुझपन आएगा। क्यों तुझपन आएगा? इसलिए तुझपन आएगा कि हमने जो डिसाइड किया था वैसा हम नहीं कर रहे हैं। क्या अभी आत्मा को तो जब देखेंगे तब की बात, लेकिन अभी हमारे को तुझपना कैसे आएगा कि हम हमारा जो टारगेट है उसके ऊपर नहीं चल रहे, हम रॉन्ग जा रहे। यहाँ आने पर भी हमको आत्मा को देखना था, इसके बदले सुविधा में फंस गए हैं। गति नहीं है, गर्मी बहुत पड़ती है, पंखा नहीं चल रहा है, पानी बराबर नहीं आ रहा है, क्या अभी हमको सोना है लेकिन बाजू में बहुत जोर जोर से चर्चा विचारना कर रहे हैं, कान में पूरी आवाज घुस जा रही। अब वो लोग बंद करे तो मेरे को नींद आवे, नहीं तो मैं थक जाऊंगा। देखो एक सब क्या हो गया है इधर, हमारे टारगेट पे हमने नजर नहीं है। ऐसा करके अपने परिणामों को देखते हैं तो क्या होता है, तुच्छता आती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अनर्थ कर रहा हूँ, मेरी दृष्टि परमात्मा के ऊपर नहीं। कि परमात्मा को देखने के बाद जो तुझपन आएगा वो तो पेट ज्ञान पूर्वक, और अभी इसके पहले जो आता है वो कैसा है कि मेरी चाल कैसी है, इधर है कि इधर है। अगर इधर है तो तुझपना आता है, और इधर है तो ठीक है कोई बात नहीं। इसको तो मन कैसा है, मन कसा ही है, मन कसा ही है, लेकिन वो मन कसा है ऐसा नहीं है पूजा भक्ति वाला मन कसा है नहीं है। मन कसा है कैसा है कि मन, इस मन कसा है के पीछे हमारा टारगेट क्या है, भगवान को देखने का, भगवान को देखने का टारगेट है, मन कसाई करने का टारगेट नहीं है। कि भगवान को देखने के रास्ते में जो जो हम करते हैं उसमें मन कसाई अपने आप हो जाता है। हम कहाँ चाहते थे मन कसाई, हम तो परमात्मा के दर्शन चाहते थे। अब कर्मण योग के विषय में भले उसको मन कसाई करो, लेकिन द्रव्यान योग के विषय में दर्शन में कम होता है, मोह कम होता है। और चरणन योग के विषय में यही पात्रता का लक्षण है, उसका क्या, कर्मण योग के विषय में उसको शुद्राग कहेंगे, लेकिन चरणन योग के विषय में क्या कहेंगे कि मुमुक्षु का जीवन ऐसा ही होता है, क्यों कंपल्सरी है। ऐसा हुए बिना, संसार का रस छूटे बिना, ऐसा इस प्रकार के ज्ञान के बल से मंद हुए बिना अनुभव कैसे होगा। तो गुरुदेव ने मंत्र दिया है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन दर्शन मोह माने मिथ्यात्व, ठीक है। तो दर्शन मोह का नाश करने की जो विधि है वो ऐसा है कि तत्व स्वरूप को समझेंगे नहीं तब तक दर्शन मोह मंद नहीं हो, क्या, और वस्तु स्वभाव को पाएंगे नहीं तब तक दर्शन मोह का अभाव नहीं होगा। तो पहले मंद होता है, बाद में अभाव होता है, सीधा अभाव नहीं होता है, पहले मंद होता है। तो मंद होने के लिए क्या करना है, अवलोकन करना। अवलोकन से दर्शन वो मंद होता है, कषाय भी मंद होती है, तो फिर आगे जाकर के वेद ज्ञान से क्या होता है, वो जो दर्शन वो क्या होता है उसका खात्मा हो जाता है। दो प्रकार, पहले स्वरूप के नजीक जाता है और फिर स्वरूप को देखता है। पहले ये घर है तो फिर आंगन में आ गया, फिर घर के अंदर जाता है। ऐसे पहले आंगन में आना है, फिर आंगन में आने के बाद भी प्रवेश करके चैतन्य घर में जाना। दो प्रकार, एक तो अवलोकन और दूसरा। तो यहाँ कौन सा उपाय बताया है कि विचार से करके परसन्नता के दोष को तुच्छपना समझना। मैं मेरी टारगेट की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ये उनको तो दो प्रकार बताए। स्वसन्मुखता को नाश करने के लिए कौन से उपाय बताए, एक तो जिन प्रसंग में हमको राग द्वेष तीव्र होते हैं, प्रसन्नता बढ़ जाती है, तो प्रसंग को ही खत्म कर, पेपर पढ़ो ही मत, टीवी देखो ही मत, घर में रहो ही मत, उन प्रसंग से भागते।
और फिर जहाँ जिससे भाग नहीं सकते हो और रागद्वेष होते हैं, तो फिर वहां अवलोकन करके अपने अपने भावों की तुच्छता करो। ऐसे करते करते अब स्वरूप के नजीक जाओ, ऐसा कहने का मतलब। अब आगे कहते हैं, ये दो प्रकार में सबसे बेस्ट प्रकार कौन सा? हम इतने निर्बल हैं, इतने निर्बल हैं कि घर में रहते हुए अवलोकन तो हो ही नहीं सकता है। शुरुआत की लेवल की बात करें तो क्या कहते हैं, विचार से करके तुझपन हमको समझ में आवे, इसके पहले पंच विषय आदि साधन की निवृत्ति करना ज्यादा आसान है। हम इतने कमजोर हैं कि अवलोकन की प्रैक्टिस घर में दुकान पे बैठ के करो बोले तो बार बार डिस्टर्ब होते हैं, और निवृत्ति क्षेत्र में जाकर के सदगुरु के गाइडेंस में अगर हम अवलोकन करें, आधा घंटा अवलोकन करो फिर लिखो डायरी में, फिर आधा घंटा अवलोकन किया फिर लिखो, सदगुरु को देखो बराबर किया है कि नहीं किया, कहीं गलती तो नहीं है, चेकअप करो। इसमें क्या होता है, ज्यादा आसान निवृत्ति क्षेत्र में जाकर के ये प्रैक्टिस करना वो ज्यादा आसान है। केम के तेती विचारनो अवकाश प्राप्त है। घर बार छोड़ करके इधर आओगे तो टाइम आपको ज्यादा मिलेगा, वहाँ टाइम दुकान जाने में दूसरे दूसरे कामों में जाता है, और यहाँ तो कहीं जाना नहीं है, तो खाना भी नहीं पकाना है। घर में लेडीज को तो खाना पकाना पड़ता है, यहाँ तो खाना भी नहीं पकाना, तो क्या हो गया, टाइम फ्री हो गया। जब टाइम फ्री होता है, निवृत्ति में जाने से टाइम फ्री होता है, तो फिर क्या होता है कि अवलोकन करने के लिए जो प्रैक्टिस के लिए जो समय की जरूरत है वो समय हमको मिल जाता है। ये बात તે પંચ વિષયાદી સાધનની નિવૃત્તિ સર્વથા કરવાનું જીવનું બળ ન ચાલતું હોય ત્યારે ક્રમે ક્રમે દેશે દેશે એનો ત્યાગ કરવો ઘટે। दुकान को नहीं छोड़ सकते तो कोई बात नहीं, घर गृहस्थी तो क्या करना, साल में 1 बार 2 बार 3 बार जितनी आपकी कैपेसिटी हो, जितने दिन के लिए जा सकते हो, 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 7 दिन के लिए निवृत्त क्षेत्र में चले जाओ। पूरा दुकान छोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन बीच बीच में कुछ इंटरवल के ऊपर निवृत्ति में जाने का अभ्यास करो, क्रमे क्रमे ऐसे जैसे और आगे जा करके सर्वत्र। एक्चुअल में तो हमेशा के लिए छोड़ देना है सब प्रवृत्ति, बिल्कुल सर्वसंग परित्याग करना है, लेकिन अगर नहीं होवे तो उसका अभ्यास करने के लिए देश परित्याग करो। उतना नहीं कर सको तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, ऐसे यात्रा का प्रयोजन करना, हर 3 महीने को 4 महीने को एक यात्रा 7-7 दिन अपने घर बार से बाहर निकल करके इधर आना। यात्रा सबके नसीब में नहीं होती है, जितनी टिकट निकाले थे उसमें से कई नए आ गए, कई छूट गए, उसी मोमेंट में बहुत काम आ जाता है, टिकट का निकाल लेते हैं, लेकिन इतना आखिरी दिन में कैंसिल करो, ऐसा प्रसंग आते हैं। ऐसे 8-10 टिकट कैंसिल कराना, कितने लोग आने वाले, और कोई नया नया आ गया पैसेंजर कि भाई अगर टिकट खा लिया तो आ जाता। देखो नसीब में होता है तो यात्रा होती है, निवृत्ति भी नसीब में होनी चाहिए। पूर्व पुण्य के उदय के बिना सत्संग, निवृत्ति, यात्रा ये सब पॉसिबल नहीं, ये पुण्यशाली हो तो ही पॉसिबल। ये पंच विषय आदि साधन की निवृत्ति सर्वथा मतलब सर्वस्व परित्याग करने का, ताकि उपयोग बाहर जा ही नहीं, अंदर में अंदर ज्यादा रहे। इतना अगर जीव में बल न हो तो क्रमे क्रमे देशे देश तेनो त्याग करवो घटे। परिग्रह तथा भोग उपभोगना पदार्थनो अल्प परिचय करवो घटे। एक तो हमने साधन सामग्री बताई नहीं, उसका कम से कम इस्तेमाल करो। दूसरा जो भोगना और उपभोग, भोगना मैंने 5 इंद्रियों के जो खाने पीने के भाव होते हैं, और उपभोग माने क्या, कपड़े लत्ते आदि, इसका बार बार यूज करते हैं, और खाना बार बार यूज नहीं करते, खाना खाया खत्म, भोग हो गया, पानी भोग हो गया, लेकिन कपड़े चप्पल गहने ये सब क्या है, ये बार बार करते हैं। तो ये भोग और उपभोग के साधन, उनका कम से कम परिचय रखना। क्यों, हमारा टारगेट क्या है, अनंत काल में जो काम हमने नहीं किया है वो काम हमको करना। तो थोड़ा तकलीफ हो जाए तो सहन कर लेना। मोह राजा की चुंगल में आकर के हमने कितने शरीर को भोगा है, कितने शरीर को छोड़ा है भूतकाल में, अनंत।
कितने दुख उठाए। अभी हमको उस मोरादा की चुंगल से बचने के लिए, अपने भगवान आत्मा को देखने के लिए अगर हमको थोड़ा बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है तो क्या अर्ज है। अगर हमारे को ऐसे अभ्यास करने से अगर परमात्मा मिल जाए और हमको समय दर्शन की प्राप्ति हो तो हमारी सारी जो भी साधना है, जितनी भी तकलीफ हमने उठाई वो सब हमारी सफल है। ठीक है। तो ये बोलते हैं इधर कि अल्प से अल्प परिचय करना। ऐसे करने से क्या होगा, अनुक्रम से धीरे धीरे वो दोष जो तीव्र है ना वो मंद हो जाए, दोष की प्रगाढ़ता जो है वो कम होगी। और जितने जितने हमारी भोग उपभोग के साधनों में, परिग्रहों में हमारी ममत्व बुद्धि अटैचमेंट कम होंगे, उतना उतना निवृत्ति का आनंद आएगा और सदगुरु के ऊपर आश्रय भक्ति दृढ़ होगी। सदगुरु की आज्ञा उठाने के लिए, उनके आश्रय भक्ति में रहने के लिए ये बहुत जरूरी है। लेकिन मन कर्तव्य भाव से नहीं करना है। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग कर्तव्य भाव से छोड़ देते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इधर नहीं जाना, उधर, ऐसा नहीं। ज्ञान बल से छोड़ो। ज्ञान बल से छोड़ो क्या, ज्ञान बल से अगर आपका ज्ञान डेवलप होगा तो इन सब में रस अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन जनरली क्या होता है, हम क्या कर लेते हैं, आज अष्टमी है, आज पूनम है, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, इधर जाना, इधर नहीं जाना। तो ये सब कर्तव्य भाव से करते हैं। दुकान छोड़ते हैं तो कर्तव्य भाव से, यात्रा करते हैं तो कर्तव्य भाव से, ऐसा नहीं। अवलोकन करने से ज्ञान बल को बढ़ा करके सहज में ऐसे भाव आवे। सब जाते हैं इसलिए जाना, ऐसा नहीं। हमको हमारे आत्म कल्याण की रुचि होवे और हम आना। क्या हम लोग कुमकुम आचार्य देव के पगले देखने नहीं आए, वो तो हो ही जाएंगे। हमारा मूल मोटो क्या है, हम अपने भगवान के दर्शन करने क्या। और ये पावन धरती पे आए हैं कि जहाँ हमारे आचार्य देव यहाँ विचरते थे, ऐसी पावन धरती है तो हमारे को एक सपोर्ट रहता है। ये आचार्य देव के वाइब्रेशंस भी यहाँ रहते हैं कि साधना का इधर वातावरण रहता है। उनको याद करें, उन्होंने कैसे रहते थे, अपने एक दिन में हजारों बार निरिकल्प अनुभव करते थे। ऐसी ये धरा है जहाँ समय सारादि परम पवित्र ग्रंथादिदार यहाँ लिखा गया है। क्या समोस्तरण में जाने के बाद सबसे पहले इधर आए मंदिर और शास्त्र लिखा। ये बहुत पवित्र जगह है, तो इधर आने का हमारा हेतु तो वो कहते हैं धीरे धीरे दोष कम होंगे, ज्ञानी पुरुष के प्रति आश्रय भक्ति और ज्यादा दृढ़ होगी और ज्ञानियों के वचनों के आत्मा में परिणाम होगा। अब तो हम क्या करते हैं, सुनते हैं, एक कान से दूसरे कान से निकल जाते हैं, याद नहीं रहते, या सुनते हैं और बुद्धि में बैठ जाते हैं, अभी चर्चा विचार ना करते हैं। और बुद्धि का कमाल परिणाम में नहीं आया। और यहाँ जैसा जैसा हमारा अटैचमेंट कम होगा ज्ञान के बल से, तो क्या होगा, ज्ञानी के वचन सुन करके वो हमारे जीवन में उतरेंगे, जीवन को बदलेंगे, जीवन में परिणाम आएगा। और धीरे धीरे ज्ञान दशा होने के बाद तीव्र ज्ञान दशा प्रकट होकर के जीवन मुक्त दशा आ जाएगी, परमात्मा बन जाएगी। ऐसे परमात्मा बनने के लिए इस पत्र के अंदर उपाध्याय ने ज्ञानी पुरुष के आज्ञा की आराधना करने रूप भक्ति योग की स्थापना की है। ये सबसे सरल रास्ता है, क्योंकि इसमें अगर नमस्कार मंत्र भी याद नहीं आवे ना, और शास्त्र का जैसा शिवभूति मुनि को था ना, मार्तुस भी भूल गए और मार्तुस करने लगे। ऐसे कमजोर बुद्धि वाले को भी रास्ता मिलता है मुक्ति का। और जो जिसका शरीर बहुत कमजोर है और त्याग नहीं कर सकता है, व्रत पचकार नहीं ले सकता है, उसके लिए भी अगर मुक्ति में जाना है तो बहुत सरल रास्ता है। कौन सा, कि ज्ञानी पुरुष को पहचान करके उनके शरण में रहना। बोले ज्ञानी पुरुष इंजन है, हम दबा बन जाए तो उसमें ज्वाइंट हो जाए तो क्या होगा, जहाँ जहाँ ज्ञानी पुरुष जाएंगे मोक्ष में, हम भी पीछे पीछे। तो ये सरल रास्ता है, इसमें कोई शारीरिक का बल की जरूरत नहीं है और बुद्धि की जरूरत नहीं है। क्या नमस्कार मंत्र भी याद नहीं रहता कोई बात नहीं, उपवास नहीं करो तो भी कोई बात नहीं, पूजा भक्ति करना नहीं आया तो भी कोई बात नहीं। क्यों, कि ज्ञानी पुरुष अपने परमात्मा की आराधना करते हैं, उनके जैसी हमको देख देख के आराधना कर लेना है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो हमको सब कुछ करना होता है। और यहाँ भक्ति मार्ग में चले गए तो क्या होता है कि हमको कुछ करना नहीं होता। जैसे हमको खड्डे में गिर गए
और ऊपर से कोई रस्सी डालता है। हमारा काम क्या है? रस्सी पकड़ना। तो खींचने को मेहनत किसको लगती है? जो खींचता है उसको लगती है, अपने को तो लगती नहीं। भक्ति मार्ग की सरलता इधर इधर है कि हमारा पूरा ध्यान रखना किसका कर्तव्य हो गया? सदगुरु। हमको क्या करना है? रस्सी पकड़ लेना। बाहर निकलने का काम किसका है? रस्सी पकड़ना माने क्या? आप जैसा बोलो वैसा, हमारा बुद्धि बीच में नहीं लाएंगे। वो पढ़ा है इस शास्त्र में ऐसा, उस शास्त्र में ऐसा, हम वो बीच में टक नहीं करेंगे। हमने वो पकड़ लिया, कैसा क्या करना है बोलो, हम लोग करना, चलो कर देते, वेद ध्यान में चलो कर देते। दूसरी पंचायत नहीं, तो बीच बीच में मेरे को माला जपना है, मेरे को पूजा करना है, नहीं, वो नहीं चलेगा। जो भी करना है उनकी आज्ञा के अनुसार ही होना चाहिए। आप अपनी मर्जी से भी कुछ नहीं कर सकते। आईसीसीयू में रह गए तो ज्ञानी पुरुष का ऐसा करना, फिर मौत नहीं मिले तो गला पकड़ लेना, किसका? ज्ञानी पुरुष का। क्या? लेकिन अभी तो जैसा बोले ऐसा ही करना। आप अपनी मर्जी से कोई धार्मिक क्रिया नहीं कर सकते, माला नहीं पहन सकते। क्यों? ये भक्ति मार्ग ऐसा ही होता है, क्या सरेंडर करना पड़ता है। वो जैसा बोले ऐसा करो। तो इसीलिए गुरुपाद ने लिखा कि बीजों का ही शोध में एक सत्पुरुष ने शोधी, एना चरण कमल में सर्व भाव अर्पण કરી દઈ વર્ત્યો છે। પછી જો મોક્ષ ન મળે તો મારી પાસેથી जिम्मेदारी सदगुरु लेने को तैयार है, फिर हमको क्या तकलीफ है? लेकिन यह प्रॉब्लम इस बात का है कि इतना जल्दी मोक्ष मिल जाएगा तो फिर क्या होगा? क्या लोगों को निर्धारण नहीं है मोक्ष जाने का। अगर मोक्ष जाने की सच्ची ईमानदारी होती ना अंदर में, बोलता इतना सस्ता है तो हमको अभी कर लेना है, ले पकड़ ली रस्सी, निकालो अब्बा। हाँ नहीं है श्रद्धा। अभी भले बोलता है छूटना है, लेकिन उसको संसार में रस है। क्या? इसीलिए वो सरेंडर नहीं होता है। सरेंडर क्यों नहीं होता है? इतना आसान कि कोई अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार है, फिर भी हम रस्सी पकड़ने को तैयार नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ है? वास्तव में उसको खड्डे में से बाहर निकलना नहीं है। नियत झूठी है। मुंह से भले बोलता है, मुंह से बोलता है कि मुझे मोक्ष चाहिए, लेकिन हकीकत में तो उसको संसार में भटकने में बहुत मजा आ रहा है। संसार के जो मत बिंदु नहीं आता है, आपने सुना है ना कि वो अभी एक टीपा और अभी एक टीपा और, लेकिन भैया चूहे काट रहे हैं। हाँ देव लेने को आते हैं। नीचे कुआ है, अब 4 बड़े बड़े अजगर है मुंह फाड़ के, अभी आएगा वो 4 30 रुपए बड़े बड़े अजगर, वो झाड़ी डाल पे लटा है। यहाँ हाथी जो है उसको हिला रहा है, इसको झाड़ को, लेकिन बोलता नहीं अभी थोड़ा, अभी और थोड़ा। क्या अभी क्या होगा? जब तक डाली कट जाएगी तो क्या होगा? सीधा वो अजगर के मुंह में जाएगा कुएं में। लेकिन उसको तो प्रमाद करना, संसार में रस। मुंह से बोलता है मुझे आत्मा चाहिए, हकीकत में देखो ना, अंतःकरण को तपास, उसको आत्मा फात्मा कुछ नहीं चाहिए। क्या? ये तो गुरु ने सिखा दिया, आत्मा तुम भगवान हो, तो लग दिया मैं बनाया भगवान। बोलने में क्या जाता है? लेकिन कभी देखते हो अंदर में, कभी कोई फुर्सत है अंदर में देख लेगी, प्रवचन सुनते हो, शास्त्र पढ़ते हो, कभी भगवान को देखते हो, बना बनाया भगवान कैसा है, कभी देखा है? बोलने में क्या जाता है? मैं तो बोल लेता हूँ, बोलने में तो मैं ही बोलता हूँ, मैं त्रिकाल परमात्मा हूँ ऐसा। 10 बकल बोलने से परमात्मा हो गए क्या? परमात्मा तो तुम हो ही, लेकिन देखो तो फायदा, नहीं देखो तो क्या फायदा है? बोलने से क्या होता है? अभी आखिरी 3 लाइन पढ़ लेता हूँ, विवेचन नहीं करता हूँ। जीव कभी कभी आकर के इस बात का विचार करे जो ऊपर कही हुई, इससे अनादि अभ्यास जो चल रहा है उल्टा, उसका जो शक्ति है वो कमजोर नहीं होती है। लेकिन ये जो ऊपर कही बात रोजाना करना है, प्रसंग में करना है, और प्रवृत्ति में करना है, मतलब एवरी मोमेंट में ये भक्ति योग की आराधना करना है। तो अनादि अभ्यास जो मौका है वो अभ्यास का बल कम होकर के अपूर्व अभ्यास की सिद्धि होगी, अपूर्व अभ्यास की सिद्धि होगी, अंतर्मुख दशा आएगी, और सुलभ ऐसा आश्रय भक्ति मार्ग सिद्ध, तो फिर भक्ति मार्ग की सिद्धि होगी।
कि कभी कभी हाँ कभी आज्ञा मान ले कभी अपनी मर्जी से करें, कभी ऐसा नहीं चलता है। डेली प्रसंग प्रसंग में और प्रवृत्ति में यानी कि आज्ञा शिरोधार्य करते हुए जागृति में रहते हुए अवलोकन की धारा चालू रहे अंदर में, और भी बाद में प्रवृत्ति होती। ये तो प्रवृत्ति हो गई और आत्मा सो जावे, ऐसा नहीं। प्रवृत्ति के साथ साथ हमारी आत्मा भी हर पल जागृत रहे, अपने परिणामों का लेखा जोखा करता रहे। अवलोकन कोई एक आधा घंटा करने की जरूरत नहीं, 24 घंटा करना है। लेकिन अभी नहीं होगा तो शुरुआत में भले थोड़ा थोड़ा करना, लेकिन आगे जा करके उसकी मात्रा कितनी बढ़नी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी देर बैठे और वो सब छूट गए, वापिस अपने काम में लगे वापिस आ गए, ऐसा नहीं। खत्म करना है सब, छूट जाए ऐसा नहीं, उनको खत्म कर देना। इसीलिए बहुत सावधानी से हमको ये प्रयोग, और यह अवसर सुंदर है, धरती सुंदर है, और यहाँ वन्यवासी से भाई साहब बता रहे हैं, वो आचार्य देव कुंकुम आचार्य देव का एक भजन भी गाएंगे। आप सबको विनती है कि आप उनको प्रेम से सुनिए। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे,